वेलकम बैक टू माय फैमिली ब्लॉग। मैं हूँ लीना और सबसे पहले सबको हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। और आज हरितालिका तीज है और मैं सब एक एक विधि जो हमारे यहाँ पारंपरिक रीति रिवाज से हम लोग जो पूजा करते हैं ना, तो अंत तक मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और मैं एक एक रीति रिवाज क्या हम लोग बनाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, तो एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं अपने पूजा रूम में लेके चलती हूँ और एक एक चीज़ शेयर। सबसे पहले पकवान की बात करो तो गुजिया जो है ना, ये तीज स्पेशल रेसिपी है। और उसके साथ देखिए ये ठेकुआ हम लोग बोलते हैं। और बस अभी बना ही रही हूँ, और क्योंकि बहुत सारे बनाए जाते हैं, हम लोग सभी के घरों में प्रसाद के रूप में भी देते हैं। और ये खोए के और नारियल दोनों के गुजिये हैं। गुजिये तो जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ठेकुआ है ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल धीमी धीमी आंच पे इसे बनाना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल ये अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। और देखिए मैं कैसे गुजिया बनाती हूँ और इसको किनारे से कैसे मोल्ड करती हूँ। देखिए इस तरह से बस फटाफट हो जाता है। और सबसे पहले मैं अपना डलिया दिखा दूं। हमारे यहाँ पूजा में 5 डलिए लगते हैं, और ये अब तो मार्केट में बिल्कुल कलर किए आते हैं। और उसके साथ मैं बना लूँगी 5 दिए, वो भी घी के। और देखिए इस तरह से मेरे 5 दिए बन गए हैं। और उसके बाद देखिए ये सिंदूर है, तो 5 टोकरी के लिए मैं ये सिंदूर मैं बंद करके रखूँगी। चाहे तो आप पैकेट वाले सिंदूर भी ले सकते हैं। और इस तरह से 5 डलिया में रख देना है। फिर देखिए मेरे पास ये 5 पान पत्ता है, उसमें मैं पहले रोली से स्वास्तिक बनाऊंगी। फिर 1 सुपारी, 1 लौंग और 1 इलायची सब में रख देना है। क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा है, ये सुहाग की है, तो इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से देखिए मैंने रख दिया है। अब देखिए ये हमारे पास चुक्का है, इसमें हम लोग दही लगाते हैं। 1 दिन पहले ही दही जमा देते हैं। ये 5 डलिया में इस तरह से सिंदूर के 5 टीके मैंने लगा करके सारे डलिए में रख दिया है। और उसके बाद देखिए एक पुड़िया में जो सिंदूर मैंने बंद किया था उसको मैं डाल दूंगी इसमें। उसके बाद देखिए ये केराव है, कल इसकी ही रेसिपी, पारण में हम लोग इसकी रेसिपी ही बनाते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा इसमें डाल देना है। और इसकी रेसिपी भी मैंने पहले भी शेयर की है, आप लोग चेक कीजिएगा। और ये देखिए एक तरह का आटा आता है जो बिल्कुल लगता है, और 5 तरह के फल इसमें लगाया जाता है। और ख़ास करके जो नींबू देख रहे हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और ये सीजनल फल भी लगा सकते हैं, और कितारी भी ज़रूरी होता है। और इस तरह से एक एक फल सब में, इस तरह से 5 तरह के फल सारे डलिया में हम डाल देंगे। और जो मैंने गुजिया और ठेकुआ वगैरह बनाया था उसको भी इसमें डाल देंगे। इस तरह से पूरे डलियों को हम लोग सजाते हैं। उसके बाद से गुजिया और ठेकुआ भी इसमें डाल देंगे। और मेरे पास ये गागर नींबू बहुत बड़ा था, तो मैंने छोटे से कट करके सारे डलिया में सजाया है। और देखिए सबसे पहले ये जो देख रहे हैं ना मिट्टी, हम लोग गंगा जी के बालू लेकर के आते थे पहले, लेकिन अभी लॉकडाउन का समय है तो घर में ही मैंने गंगा जल मिला कर के, और सबसे पहले मैं भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा बनाऊंगी। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ इनकी कथा भी सुनाऊंगी कि हरितालिका तीज व्रत क्यों पड़ा। क्योंकि इनकी सखियाँ, पार्वती जी की सखियाँ इन्हें हर के जंगल पे ले गई थी, और इसके पीछे भी बहुत कहानी है। क्योंकि एक बार माता पार्वती भगवान शंकर को पति के रूप में पाना चाहती थी, और इसके लिए उन्होंने कठोर तप करने लगी। और माँ पार्वती ने कई वर्षों तक निराहार और निर्जल व्रत किया, और
और एक दिन महर्षि नारद आए, माता पार्वती के पिता हिमालय के घर पहुँचे और उन्होंने हिमालय को बोले कि आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। तब जो हिमालय ने जाकर के, हिमालय जो उनकी माता पार्वती के पिताजी थे, तो उनको बहुत सुनकर के खुशी हुई कि भगवान विष्णु हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। और साथ साथ देखिए मैंने एक नाग देवता भी बनाया है और मेरी कहानी के साथ आप देखते भी रहिए कि मैं कैसे प्रतिमा बना रही हूँ। और इनके साथ मैं पार्वती जी का किया भी बनाऊंगी। आप मेरे ब्लॉग में अंत तक बने रहें। मैं बिल्कुल पारंपरिक जो हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है ना, उसको मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैं कहानी को आगे जारी रखती हूँ। तो यह सुनकर, लेकिन पार्वती जी ने जब सुना कि उनका विवाह जो है विष्णु के साथ ठीक हो रहा है, विष्णु जी के साथ, तो उनको बहुत अच्छा नहीं लगा और वो अपनी सखी के यहाँ चली गई अपनी, और सखी के साथ जाकर के वो बिल्कुल घने जंगल में जाके गुफा में इसी तरह से मिट्टी के शिवलिंग बना करके बहुत वर्षों तक उन्होंने कठोर बिना मतलब हम लोग तो एक दिन निर्जला व्रत रखते हैं, और पार्वती जी ने कई वर्षों तक बिल्कुल निर्जला व्रत किया और बहुत कठिन तपस्या की भगवान शिव शंभू को पाने के लिए, और रेत की शिवलिंग की स्थापना की माता पार्वती। और जिस दिन शिवलिंग की स्थापना की उस दिन हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का ही दिन था, इसलिए हम लोग इस दिन ही तीज मनाते हैं और इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए रात्रि में जागरण भी करते हैं। और माँ पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना जो है पूर्ण हो गई। और इसके साथ मेरा देखिए यहाँ बन गया है सारा कुछ। और देखिए मैंने यहाँ पर चौकी बिछाया है, उस पर मैंने कपड़ा, नए कपड़े हैं, और उसके बाद देखिए स्वास्तिक बना ली हूँ चावल और अक्षत से। और उसके बाद चलिए यहाँ पर, चूँकि मैंने मिट्टी के ही नीचे आसन बनाया है, और इस तरह से माता पार्वती भगवान शंकर को यहाँ पर स्थापित करना है। उसके बाद किया को भी बगल में रख देना है पार्वती जी के। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराना है मंत्र के साथ। और देखिए भगवान शिव शंकर को चंदन लगाना है। और ये जो किया देख रहे हैं हमारा सिंदूर का सिनौरा, इसका डेकोरेशन भी हमारे ब्लॉग में है, आप लोग एक बार क्राफ्टी लीना ब्लॉग में चेक कर सकते हैं। और देखिए उसके बाद नए वस्त्र, स्नान के बाद नए वस्त्र पार्वती जी को और शंकर जी को मैंने पहनाया है। और यहाँ देखिए पीला सिंदूर और ये लाल सिंदूर दोनों हमारे यहाँ पूजा पाठ में लगते हैं। और अभी तो पार्वती जी की मतलब कह लीजिए तीज, एक तरह से पार्वती जी और शिव शंकर की जो पूजा होती है, तो पीला सिंदूर का विशेष महत्व है, तो पीला सिंदूर ही लगाना है। और इस दिन हमारा जो सिनौरा होता है ना, तो इस पर हम लोग सिंदूर भी भरते हैं साल में एक बार, पार्वती जी का लगाया हुआ सिंदूर। और इस तरह से फिर देखिए जो रेगुलर आप जो सिंदूर लगाते हैं ना, वो किया को भी यहाँ पे रखिए, उस पर भी जो है ना। और यहाँ पे मैं पार्वती जी के किया में भी सिंदूर भर के रख दूँगी। और थोड़ी थोड़ी देर पे ना पार्वती जी को सिंदूर हम लोग लगाते रहते हैं। और इधर मैं भगवान शंकर को उजले फूल का माला चढ़ाई हूँ, उसके साथ भांग धतूरा, और इधर पार्वती जी को लाल फूल की माला। और उसके बाद देखिए मैंने दिया भी बना लिया है। और इधर देखिए 5 पान पत्ता ले करके और नीचे पे कलश स्थापना करूँगी। उसके लिए नारियल, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप मौली धागा भी बांध सकते हैं। ये देखिए मेरे पास मौली धागा है, तो इधर मैं नारियल में बांध दूँगी। और कलश में आप सुपारी, पान, फूल से आप संकल्प ले सकते हैं। यहाँ पर मैं माता पार्वती को देखिए मैं पूरे श्रृंगार का सामान, और एक मैंने यहाँ पे देखिए मैंने एक ब्राह्मण की जो ये टोकरी होती है, इसमें सारा श्रृंगार का सामान, काजल, बिंदी, कपड़े, वस्त्र, आप इच्छा अनुसार जो भी दे सकते हैं।
और उसके बाद देखिए घी का दीपक जलाएं। और इधर देखिए मैंने नीचे कलश स्थापन भी किया है। और उसके साथ देखिए पंचदेवता का भी मैं नीचे पूजा करूंगी। और चूँकि मेरे पास केले पत्ते नहीं मिले तो मैं आम के पत्ते ही मैंने लगाया है नीचे। और इस तरह से पंचदेवता की भी पूजा करूंगी, गणेश जी की भी पूजा करना है। और संकल्प ले लें आप। और देखिए कपड़े ने वस्त्र नहीं है तो आप यहाँ पे मौली धागा भी बांध सकते हैं। इधर हमारा पंचदेवता का भी पूजा हो गया। और उसके बाद चलिए जितने भी आप फल और जितने भी पकवान हैं अब यहाँ पर मैं भोग लगाऊंगी। यहाँ पे मैं पार्वती जी को श्रृंगार के सामान चढ़ा रही हूँ। आप जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं जिसमें काजल, बिंदी, फीता, ऐना जो भी होता है ना, आप अपनी इच्छा अनुसार चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए हमारे यहाँ विशेष महत्व है गुजिया और पेड़किया का। और यहाँ फल भोग लगाना है। उसके बाद हरितालिका तीज व्रत की आप कथा कह लें। उसके बाद आप आरती करने के बाद आप भजन कीर्तन भी जितना देरी मन है तो उतना देरी आप कर सकते हैं। और मेरा ये पूजा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और चलिए मेरी कथा समाप्त हो गई है, अब मैं आरती करूँगी। फोटो